गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका हार्दिक स्वागत है आरसीसी इंटर कॉलेज की क्लास मैथ्स क्लास 11th मैथ के कक्षाओं में। अभी तक हमने सीखा था क्रमचय और संचय के बारे में पढ़ रहा हूं, जिसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 10.3 तक का अवलोकन करा दिया है। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्रमचय की अनुप्रयोग, क्रमचय का अनुप्रयोग। अब क्रमचय का अनुप्रयोग कैसे, देखिए क्रमचय का अनुप्रयोग का मतलब है क्रमचय का प्रयोग दैनिक जीवन के विभिन्न समस्याओं के हल में किया जाता है। जैसे कि आपको अपने यहाँ डेकोरेट करना है, आपके पास पुस्तकें अलमारी में आप रखना चाहते हैं तो कितने प्रकार से उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। आपके पास नंबर है, विषम संख्या बनानी है, सम संख्या बनानी है, कितने डिजिट का बनाना है, कितनी संख्याएं आपके पास अवेलेबल हैं, इन सब की समस्याओं को हल करने के लिए क्रमचय का अनुप्रयोग किया जाता है। तो आइए इसमें हम सीखते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करेंगे। तो आइए एक्सरसाइज के माध्यम से सीखने का प्रयत्न करेंगे। अभ्यास संख्या 10.4 या कह सकते हैं प्रश्नावली एक्सरसाइज 10.4। हम यहां कुछ समझते हैं। जैसे कहा गया पहला क्वेश्चन, अपनी आप को खोल के रखे हैं ना, वहां पहला क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज 10.4 का। एक रेस में 7 धावक हिस्सा लेते हैं। क्या है? एक रेस में 7 धावक हिस्सा लेते हैं। चलिए लिख देता हूं क्वेश्चन। एक रेस में 7 धावक हिस्सा लेते हैं, कितने प्रकार से पहले 3 पुरस्कार, कितने प्रकार से पहले 3 पुरस्कार जीते जा सकते हैं, ठीक। अब देखिए आप सभी यहां से देखें, कह रहे हैं कितने धावक थे। जैसे आपके स्कूल में स्पोर्ट मीट होता है, उसमें आप क्या कहते हो कि जैसे मान लीजिए 7 लोगों को हमने एक हाउस से 2 लोगों को दौड़ा दिया, 7 कंटेस्टेंट हो गए, 8 कंटेस्टेंट हो गए, 3 पुरस्कार हमको देना है फर्स्ट सेकंड थर्ड का। तो कितनी तरह से ये चूज कर सकते हैं, इसको देने का तरीका जो है उसमें आपको ये करना है। तो यहाँ धावकों की संख्या जो है, जिसको आप यल बोलते हैं, बराबर कितना है 7। कितने जो इनाम है यानी पुरस्कारों की संख्या, जिसको 8 से व्यक्त करते हैं, कितना है 3। अब कहते हैं कि विन्यास यानी कितने प्रकार के विन्यासियों की संख्या, विन्यास की संख्या। तो क्या होता है कि MP3 होता है ना,
NPR अर्थात 7p3। इसको जब हल करेंगे तो फैक्टोरियल 7/7 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक, अर्थात 7 फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 4 अर्थात 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 4 कट गया। अब यहां से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 42 25 210, क्या हो गया 210 तरीकों से हम इसको क्या कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, पुरस्कार जीत सकते हैं, ठीक हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या कितनी प्रकार से 5 छात्र एक लाइन में खड़े हो सकते हैं, देखिए 5 छात्र हैं, एक लाइन लगाना है तो कितने प्रकार से खड़े हो सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कि 5 नाम हमने एग्जाम्पल दिया x y z, या ये मान लें a b c d e, ये 5 छात्र हैं a b c d, ठीक है ना। ये लाइन में खड़ा होना चाहते हैं, एक ही कतार करनी है। मान लीजिए ये हमारी लाइन है, ठीक है, ये रो है, यहां पहले ए खड़ा हो गया, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, ठीक ऐसे। अब ये जरूरी है, देखिए इसके लिए यहां भी हो सकता है, यहां भी सी हो सकता है, डी हो सकता है, ई हो सकता है ना। अगर यहां भी, जब यहां बी हो जाएगा तो यहां ए हो सकता है, ठीक है, यहां ए हो सकता है, सी हो सकता है, मान लीजिए ए हो गया, फिर सी हो गया, ठीक, या डी हो गया। ऐसे क्रम जो है, यानी सबका क्रम अपना आपस में चेंज करते रहेंगे हर जगह। यानी एक जगह के लिए क्या है 5, दूसरी जगह के लिए भी 5, तीसरी जगह के लिए भी 5, चौथी जगह के लिए भी 5, पांचवी जगह के लिए भी 5। तो यानी सबके लिए जो है वो फिक्स जगह है, 4 जगह हो सकती है। अर्थात ऐसी स्थितियों में हम क्या कहते हैं कि संख्या कितनी हो जाएगा 5, यानी विन्यासों की संख्या, यानी प्रकार विन्यास की संख्या बराबर क्या हो जाएगी 5p5, यानी हर जगह के लिए। अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5, क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5, अर्थात 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे या, अर्थात 5 और 20 या 60 गुना 120, कितना आ जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है ना। अब कह रहे हैं एक विद्यालय के 36 अध्यापकों में से एक प्राचार्य और एक उपप्राचार्य की नियुक्ति होती है, कितने प्रकार से किया जा सकता है, कितने प्रकार से नियुक्ति कर सकते हैं। यानी तीसरा क्वेश्चन, जैसे विद्यालय में क्या है लिख दे रहे हैं, एक विद्यालय में एक विद्यालय के 36 अध्यापकों, कितना है 36 अध्यापकों
36 अध्यापकों में से एक प्रधानाचार्य तथा एक उप प्रधानाचार्य एक उप प्रधानाचार्य की नियुक्ति कितने प्रकार से यह की जा सकती है। नियुक्ति की जा सकती है। ठीक, कहते हैं क्या कि एक विद्यालय में 36 अध्यापक हैं। एक विद्यालय में क्या है कि 36 अध्यापक हैं, तो अध्यापकों की संख्या यानी अध्यापकों की संख्या n इक्वल 36। कितने को चूज करना है? 2 को, यानी कितना लेना है इसमें? 2 लेना है। अब देखिए इसमें कि कह रहे हैं कि कितने 2 स्थान की संख्या कितनी है? कितने स्थानों की संख्या कितने स्थान पे 2 है, यानी r बराबर क्या हो जाएगा? 2। तो विन्यास की संख्या की प्रकार या नियुक्ति की प्रकार विन्यासों की संख्या क्या हो जाएगा? 36p2 अर्थात 36 minus 2 factorial अर्थात 36 factorial by 34 factorial। इसको जो हल करेंगे तो 36 into 35 into 34 factorial by 34 factorial, दिस इज कैंसिल। गुणा करेंगे 35 छक्का कितना होता है? 210। 35 छक्का 210, 21 35 यहाँ 105 और 21 126, यानी 260 तरीके से किया जा सकता है। कितने तरीके से? 260 तरीके से किया जा सकता है। अब देखिए इसमें कह रहे हैं एक प्लास्टिक वेयर हाउस से 4 अक्षर खरीदे गए, इनके कितने कर्मी ट्यूब बनाए जा सकते हैं? तो कितने कर्मी ट्यूब बनाए जाएंगे? यहाँ क्या हो जाएगा कि अपना स्वयं करना है। 4 अक्षर खरीदे गए और चारों अक्षरों का क्रम बनाना है। तो जैसे बताया गया अभी कि 5 बच्चे थे, खड़े करने हैं, तो इसमें फैक्टोरियल 4 प्रकार से हो जाएगा। 4 विभिन्न विषयों की किताबों को एक अलमारी में कितनी प्रकार से व्यवस्थित की जा सकती है? अब देखिए इसमें क्या है कि कितने प्रकार से हमारे पास 4 अलग प्रकार की पुस्तकें हैं। क्या है? 4 अलग प्रकार की पुस्तकें हैं हमारे पास। जो है 4 अलग पुस्तकें हैं, अलग प्रकार की पुस्तकें हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक, तो यहां क्या हो जाएगा? जब इन्हें अलमारी व्यवस्थित करनी है, व्यवस्थित करने का कुल प्रकार क्या हो जाएगा? कुल प्रकार। तो भाई देखिए पहले स्थान पे हम 4 को रख सकते हैं, दूसरे स्थान पे भी 4 को लिख सकते हैं, तीसरे स्थान पे भी 4 को लिख सकते हैं। तो कुल प्रकार क्या हो जाएगा? 4p4 अर्थात फैक्टोरियल 4 बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुणे 3 गुणे 2 बराबर
24। कितना हो जाएगा? 24 तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए नंबर के अक्षरों में 4 अक्षर शब्दों की कितनी संख्या है? अब देखिए एक शब्द दिया गया है नंबर, क्वेश्चन नंबर 6, कारण नंबर NUMBER, नंबर शब्द नंबर के अक्षरों में, कारण ये जो शब्द है नंबर के अक्षरों में, अक्षरों से 4 अक्षर वाले कितने शब्द बनाए जाएंगे? कितने शब्द बनेंगे? जबकि चाहे वो अर्थहीन हो या इसे कह रहे हैं अर्थपूर्ण या अर्थहीन, अर्थपूर्ण या अर्थहीन इससे मतलब नहीं है। तो यहां नंबरों की संख्या क्या है? नंबर में अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या n इक्वल 1 2 3 4 5 6, कितने हैं? 6 है। और कितने अक्षर को लेना है? R बराबर दिया गया है 4 अक्षरों को लेकर बनाना है। कितने शब्दों की संख्या, शब्दों की संख्या बराबर हो जाएगा 6p4 अर्थात फैक्टोरियल 6/6 - 4 फैक्टोरियल अर्थात फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 2 अर्थात 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 बटे फैक्टोरियल 4 इज कैंसिल, 6 5 30। कितने तरीके से बनाए जाएंगे? 4 अक्षरों के कितने बनाए जा सकते हैं? तो 6 4 6 2 आएगा 2। तो यहां 4 गुणे 3 गुणे फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो गया। 4 में 12 बचे 60 और 60 छक्का 360, ये हमारा हुआ आंसर। ठीक है ना? तो ऐसे ही इसमें हमको चूज करना है, क्या करना है? इसी को कहते हैं अनुप्रयोग। क्या कहते हैं? अनुप्रयोग। अब देखें, कहते हैं 7वां क्वेश्चन, 3 अंकों से बनने वाली कितनी संख्याएं होंगी जिनमें सभी अंक भिन्न तथा विषम हो? अब देखिए यहां R बराबर दिया है 3 अक्षर की, R बराबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है। अब संख्या यानी अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से कह रहे हैं ये तो हमारे पास संख्याएं हैं। नेचुरल संख्या ये है। विषम संख्या कहते हैं, विषम संख्या। तो विषम संख्या का मतलब क्या है? 1 2 5 7 9, 1 2 3 4 5, यानी विषम संख्या है 5 हो गया। अब कह रहे हैं कितने अक्षर में? तो कहते हैं सभी अंक भिन्न विषम हो तो कितनी संख्याएं? संख्याओं की संख्या तो संख्याओं की संख्या का मतलब क्या हो गया कि 5 संख्या हमारे पास अवेलेबल है, उसमें से हमको 3 लेना है। तो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बटे 5 - 3 फैक्टोरियल अर्थात 5 × 4 × 3 × फैक्टोरियल 2/2 कैंसिल हो गया। 5 × 20 या 60, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ हमारा आंसर।
अब देखिए कहते हैं क्वेश्चन नंबर 8, शब्द देहली, शब्द देहली DELHI, ठीक। शब्द देहली में के अक्षर में अक्षर में कितने शब्द अर्थहीन या अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं यदि एक अक्षर केवल एक ही बार आए, यदि एक अक्षर केवल एक ही बार आए, ठीक, एक ही बार आए, केवल एक ही बार आए। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले देखेंगे देहली में शब्दों की संख्या, अक्षरों की संख्या n। देखिए 1 2 3 4 5 कितने हैं? 5 के अक्षर में कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि एक अक्षर केवल एक ही बार उपयुक्त हो, एक अक्षर केवल एक ही बार उपयुक्त हो। यानी देखिए कहने का तात्पर्य है कि रिपीट नहीं करना है, ठीक है ना, एक ही बार उपयोग होना है। तो हम कहते हैं कि जैसे सभी अक्षर के लिए पहले स्थान पे सभी अक्षर आ सकते हैं, दूसरे स्थान पे सभी अक्षर आ सकते हैं, तीसरे स्थान पे सभी, चौथे पे सभी, पांचवे पे सभी। तो कहने पर अक्षरों की संख्या, शब्दों की संख्या अर्थात हो जाएगी फैक्टोरियल 5। क्या हो जाएगी? फैक्टोरियल 5। तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 अर्थात कितना हो जाएगा? 5 2 20 या 60 120, कितना हो जाएगा? 120। इसी प्रकार से शब्द ट्रायंगल के अक्षरों में क्वेश्चन नंबर 9, कार्य 8 अक्षर है, सभी अक्षरों को लेना है और कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं, तो उसमें कुछ नहीं करना है, आपको बता देना है फैक्टोरियल 8 प्रकार से कितने? फैक्टोरियल 8 है, ठीक है ना। आज का काम यही संपन्न होता है। नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो होमवर्क आप लोग भेज नहीं रहे हैं, होमवर्क करके आप भेजा करें। थैंक यू।